जय हिंद दोस्तों, आज हम अपने HCF और LCM के चौथे क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी क्वेश्चंस की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखिए कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय the smallest number which when increased by 5 is divisible by increased by 5 is divisible by 24, 32, 36 and 54. 24, 32, 36 and 54 चार है। ठीक है, is ऑप्शन दिया है ए में, ऑप्शन ए दिया है 869, ऑप्शन बी दिया है 859, ऑप्शन सी दिया है 571 और ऑप्शन डी दिया है 427। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 24, 32, 36 एंड 54। ठीक है, देखिए 24 से डिविजिबल होने के लिए 24 से डिविजिबल होने के लिए देखिए, अगर इसमें से हम 5 माइनस करें, ऑप्शन से अगर मैं जा रहा हूं तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन से जाऊं, अगर इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 कितना बचेगा? 4, 9 में से 5 4। ठीक है, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय तो 24, इसमें से अगर 5 माइनस करें तो कितना बचेगा? 566। इसमें से अगर 5 माइनस करें तो कितना बचेगा? 9 में से 5 4, 854। इसमें करें तो 420, 7 में से 5 2, 422। अब देखिए हमें, क्योंकि ऑप्शन से अगर देखें तो सारा इवन वैल्यूज है, इवन से डिवाइड होना आसान है, तो हम ऑप्शन से नहीं जाएंगे क्योंकि ऑप्शन से इसमें चारों को हमें चेक करना होगा। ठीक है, चारों को हमें चेक करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए, देखिए 24, 32, 36 और 54 यही है। ये दोनों का, ये सबका एलसीएम निकाले। देखिए 24 को क्या लिखते हैं? 8 × 3 और 32 को 8 × 16, 32 को पूरा ही लिख दीजिए, पूरी 32, 36 को 9 × 4 और 54 को मैं 27 × 2, 27 × 2। देखिए 2 वाले में सबसे बड़ा क्या है? 32 इंटू 3 वाले में सबसे बड़ा क्या है? 27। तो इसका एलसीएम जो हो गया वो 32 × 27, 32 × 27 और 32 × 27 होता है 864। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 32 दूना 64, 64 और 22 86। हाँ ठीक है, 464। ठीक है, 464 इसका एलसीएम। अब बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय इतना। तो 500 अगर 64 पूरी डिविजिबल है तो इंक्रीज करना है 5, तो पहले इसमें डिक्रीज कर दीजिए 5, तो कितना बन गया? 859। 859 ऐसा ना वैल्यू है जिसमें जब हम 5 इंक्रीज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 864। और 864 सबसे डिविजिबल है क्योंकि ये इसका एलसीएम है। तो वही बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा जिसमें हम 5 बढ़ाएं तो वो 24, 32, 36 और 54 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? 859। अगर 869 है, 869 में अगर यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 5 14, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हमें चाहिए 64 और 869 में होगा 74, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 859 ऐसा वैल्यू है जो कि डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन से हम निकाल दिए ये आसानी से। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, तब तक हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉपी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 and 6 gives remainder 2। बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which when divided by 3, 4, 5 and 6, 3, 4, 5
and 6 gives remainder 2 in each case, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है 1 000 22, ऑप्शन बी है 1 000 20, ऑप्शन सी है 1 000 25, ऑप्शन डी है 1 000 40, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अगर इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 3 4 5 6 3 4 5 और 6, इसका एलसीएम हम जानते हैं 60, पहले निकाल चुके हैं और आप कर भी सकते हैं। एलसीएम जानते हैं 60। अब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होता है, 1 2 3 4 5, 6 डिजिट है, 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट है, 60 से जो डिवाइड होगा और उसमें जो आएगा स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट में 2 ऐड कर देंगे। जब 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 60, बचा कितना 40, फिर एक और 0 आएगा तो 6 25 6 छक 36, बचा कितना 40, फिर 6 छक 36, बचा कितना 40, कितना 0 तक आ गया, ये 0 यहाँ उतर गया, ये 0 यहाँ आ गया, एक 0 और है 40, 6 छक 36, ठीक है। इसका मतलब कि 360 बच कितना रहा है 40 बच रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें अगर 40 और जोड़ दिया जाए तो 10040 ऐसा नंबर है जो कि 60 से पूरी तरह डिवाइड होता है। 10040 ऐसा नंबर है जो कि 60 से पूरी तरह डिवाइड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? 10040 ऐसा नंबर है, एक मिनट, जो 60 से पूरी तरह डिवाइड होता है, ठीक है। जब 1004 क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक मिनट, ठीक है, रिमाइंडर है 40 बच रहा है, इसका मतलब इसमें हम एक्स्ट्रा 40 नहीं होगा, 40 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें कितना और जोड़ेंगे कि ये 60 से पूरा डिवाइड होता है, इसको हम बोलेंगे इसमें 20 और जोड़ देंगे। अगर इसमें 20 और जोड़ 40 20 कितना हो जाएगा 60, अब ये 60 पूरी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1 पे 5 जीरो, मतलब कि 1 लाख में अगर 1 लाख को जब 60 से डिवाइड करो तो 40 रिमाइंडर बचता है। अगर इसमें 1 लाख में अगर हम 20 और जोड़ दे तो ये पूरा 60 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 40 रिमाइंडर बच रहा था, 20 और जोड़ दे तो 60 पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका तो 10020 ऐसा है जो कि 60 से पूरी तरह डिवाइड होता है। इसमें हमें रिमाइंडर कितना और बचाना है, 2 और रिमाइंडर बचाना है, तो वैल्यू 10022, ये ऐसा है जो वैल्यू जो 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और जो कि 3 4 5 और 6 से डिवाइड होने पर लास्ट में रिमाइंडर कितना बचाता है 2। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से जब करने की कोशिश करें तो किस तरीके से करेंगे, देखिए एक इसमें देख लीजिए 5 से डिवाइड करना है, मान के चलिए 5 सबसे आसानी से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 2 बचाना है। अगर रिमाइंडर 2 बचाना है तो इसमें अगर 2 डिवाइड कर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10020 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 20 इसका मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है, इसको हम पॉसिबिलिटी में रखेंगे। अगर 25 है, 25 में 2 से माइनस करें तो 1000023, ये 5 से डिवाइड नहीं होता, इसको हटा दीजिए आप, हमारा पहले ऑप्शन हट गया। 10020 में अगर 2 माइनस कर दें तो 1001018 हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होता, इसको पहले हटा दीजिए। 1004 है अगर तो 10038 हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होता, इसको भी हटा देंगे। अगर हम ऑप्शन से जाए तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 माइनस करने के बाद 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 से अगर डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी तीनों में नहीं हो पा रहा है। अगर बाकी तीनों 5 से होता तो फिर हम 2 3 से 4 से 6 से करके देख सकते थे, लेकिन हम ऐसा नंबर लिए जिसको डिवाइड करना आसान है। तो इसमें जब डिवाइड किया तो 1000020 हो रहा है, 5 से डिवाइड होता है। इसको किए तो 3 आ रहा नहीं हो पाएगा, इसको किए तो 18 आ रहा नहीं होगा, इसको किए 38 आ रहा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से ज्यादा आसानी से हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको ऑप्शन भी सिखा दिया, ऑप्शन मेथड भी, और ये इसको सॉल्व करना भी दिखा दिया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच वन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8 गिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3, 4 एंड 6 इन ईच केस। ये उसी तरह का सवाल है, ठीक है, ये उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, तो जैसे आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया वैसे ही हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम करते, इसको क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which when divided by which when divided by 3, 4, 5 and 6, 3, 4, 5 and 6, 3, 4, 5 and 6 gives remainder 3, 4, 5 and 6 gives remainder 3, 4, 5, 6 and 8, 3, 4, 5, 6 and 8 gives रिमाइंडर को मैं आर लिखता हूं, ठीक है, गिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3, 4 एंड 6, 1, 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है, 1, 2, 3। और ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4, 0, 1, बी ऑप्शन बी है 1, 2, 3, 4, 2, 5, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 4, 0, 5, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4, 5, 8, ठीक है। चलिए इसको पहले हम लॉन्ग टर्म मेथड से करेंगे, ठीक है, पहले हम इसको लॉन्ग टर्म मेथड से करेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट पे जाएंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग इसलिए है कि इसमें उसमें एक ही रिमाइंडर बचाना था, इसमें हर का अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस वाले तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन होगा कैसे, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6 और 8 यही है। ये सब का एलसीएम अगर देखें, ये सब का एलसीएम देखें तो 120 इसका एलसीएम है, इसका एलसीएम कितना है 120 एलसीएम, ठीक है, निकाल लीजिएगा। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होता है कितना 60, और इसमें एक और 8, इसका मतलब एक और 2 जुड़ गया, तो 60 × 2 120 हो गया, एलसीएम 120 हो गया। अब देखिए, अब अगर हम सबका कॉमन रेशियो देखें, 3, 4, 5, 6 का 1, 2, 3, 4 और 6 है, यही है, तो सबका एलसीएम कॉमन रेशियो 2, 2, 2, 2, 2, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका मतलब कि जो वैल्यू होगा वो 120 के -2 यही होगा, इसी का मल्टीपल होगा, 120 के -2 इसी का मल्टीपल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां तक समझिए, और हमें 6 डिजिट का चाहिए, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 6, ठीक है। इसको अगर हम 120 से डिवाइड करें, इसको हम लोग अगर 120 से डिवाइड करें तो 8 बार में अगर जाए 12, 8, 96, 960, बचा कितना 39, फिर 9 आ जाएगा, एक और 9 आएगा, ठीक है, यहां तक। फिर आते हैं 12, 3, 36, 360, तो यहाँ पे फिर 39, इसी तरह लास्ट में यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर उसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो 399, फिर यहाँ पे लास्ट में जैसे एक और बार उतारिए, देखिए 9, तो 12, 3, 36, 360 तो 39, फिर एक और 9 उतरेगा तो 9, 12, 3, 36, 360, बचा कितना 39, बचा कितना 39। इसका मतलब कि जो 4 9 है 2, 3, 4, 5, 6 -39 अगर करें तो 0, 9 3, 6, 9, 9, 9, 9, 2, 4, ज़्यादा हो गया, चलिए ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका मतलब कि 1, 2, 3, 4, 6, 0 ये ऐसा वैल्यू है जो कि 120 से पूरी तरह डिवाइड होता है, ये ऐसा वैल्यू है जो 120 से पूरी तरह डिवाइड होता है, ठीक है। हमें 120 से पूरी तरह डिवाइड करने के बाद हर में जो वो है जितना भी डिवीजन है सब में 2 एक्स्ट्रा बचना चाहिए। तो मैंने बोला था कि एलसीएम में कॉमन रेशियो माइनस किया जाता है, एलसीएम में कॉमन रेशियो माइनस किया जाता है। ये इसका एक तरह से एलसीएम ही है, लेकिन लोएस्ट नहीं है, मल्टीपल है 120 का, लेकिन लोएस्ट नहीं है। हमें 6 डिजिट का चाहिए था, तो इसमें से 2 घटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, हमें कितना रिमाइंडर बचाना था 1, 2, 3, 4, 6,
तो 2 4 6 0 में 2 अगर करें तो 5 8, 1 2 3 4 5 8, ठीक है, यहाँ तक समझ में। और ये जो है पूरा पूरी डिविजिबल नहीं है, इसमें हमेशा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है और ये आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। हमने पहले क्या किया, 120 से डिवाइड किया तो लास्ट में 39 रिमाइंडर बचा, 39 रिमाइंडर बचा अगर इसमें, तो 39 इसमें माइनस किए तो 4 9 60 0, ये ऐसा वैल्यू है जो कि 120 से पूरी तरह डिविजिबल। इसका मतलब ये जो है 3 4 5 6 और 8, ये भी 4 9 और 6 0 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, पूरी तरह डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है। लेकिन हमें पूरी तरह डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर कितना बचाना है, 1 2 3 4 6, सबका कॉमन रेशियो हमने निकाला। कॉमन रेशियो कितना था, 2, कॉमन रेशियो 2 था, तो इसमें कॉमन रेशियो डिवाइड कर माइनस कर दिए तो आया 4958, ठीक है, 999958। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की तरह अगर ऑप्शन से करना चाहूं तब कैसे करूंगा, देखिए ऑप्शन से करना चाहूं क्या करना है, हमें रिमाइंडर बचाना है 1 2 3 4 6 8, दोनों का अगर कॉमन रेशियो देखा जाए, यहां पे अगर कॉमन रेशियो निकालें ऑप्शन की मदद, तो कॉमन 3 में से 1 2, 4 में से 2 2, 5 में से 3 2, 6 में से 4 2, 8 में से 6 2, इसका मतलब कॉमन रेशियो 2 है। हमेशा क्या होता है, कॉमन रेशियो को हम माइनस करते थे ताकि रिमाइंडर सब सेम बच जाए, पहले क्वेश्चन में कर चुका है। अगर इसमें से कॉमन रेशियो माइनस किया गया, इसका मतलब इसमें अगर 2 हम जोड़े, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 999903 आ जाएगा, ठीक है, 03 आ जाएगा। ये क्या 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि नहीं, ये क्या 4 से डिवाइड होगा, तो कहेंगे 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड होने के लास्ट का 2 डिजिट में 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा, हट गया। इसमें -2 करके आया होगा, इसका मतलब इसमें +2 अगर करेंगे तो 7 हो जाएगा, 07, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी हट गया। इसमें देखिए 5 है, इसमें और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 27 4 से डिवाइड नहीं होता, ये भी हट गया। 58, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शंस की मदद से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस की मदद से भी हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। हमें यही सीखना है कि ऑप्शंस की मदद से आसानी से क्वेश्चंस को कैसे कर ले, ठीक है। चलिए, अगर आप यहां तक कर लिए तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दूं, आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ऑप्शन से करने वाला जो ट्रिक है वो हर जगह काम नहीं करता, लेकिन 90% केसेस में, 90% क्वेश्चंस में ऑप्शन वाला ट्रिक जो है वो काम कर जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और आपको ये लॉन्ग टर्म मेथड भी आना चाहिए। मेथड अगर नहीं आएगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होंगे वो क्वेश्चन आप इस मेथड से भी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों जो है मेथड आना जरूरी है, और ऑप्शन से पहले कोशिश करें, अगर हो जाए तो ठीक है, और एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आपको सही लगे तो फिर लॉन्ग टर्म मेथड में आइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। क्वेश्चन देखिए इस तरह से है कि फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए एक पुराने तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, ठीक है, चलिए नहीं, या फिर नया क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, which when divided by, find the least perfect square number which when divided by 4 5 6 divided by 4 5 6 gives remainder 0, gives remainder 0, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 गिव्स रिमाइंडर 0। और अगर ऑप्शन में दूंगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप ढूंढेंगे। अगर ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन होता, ऑप्शन किस तरीके से दिया होता, ऑप्शन दिया होता 895, बी ऑप्शन होता 900, सी ऑप्शन होता 925 और डी ऑप्शन होता 960। तो देखिए फाइंड द परफेक्ट, अगर ऑप्शन से करना होता, ये ऑप्शन दिया हो, अगर हमें ऑप्शन से करना होता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 895 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 925 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 960 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसका मतलब हम ऑप्शन हम बी को टिक कर जाते। अगर ऑप्शन से जाते तो ठीक है, और अगर हम ऑप्शन से नहीं जाएंगे तब फिर कैसे करेंगे। देखिए ऑप्शन से अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें क्या बोला है, 4
5 और 6 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 का क्या लिखेंगे 2 का पावर 2, 5 को 5 इंटू 6 का 2 इंटू 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमेशा पावर 2 में आना चाहिए, ठीक है। इसका 2 का पावर तो 2 है, लेकिन क्या 5 का पावर 2 है? तो नहीं है, तो इसमें हम एक 5 इंटू करेंगे। क्या 3 का पावर 2 है? नहीं है, तो इसमें हम 3 इंटू करेंगे। इसका मतलब कि 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 अब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो 2 का पावर 2 था, 5 का पावर एक ही है और 3 का पावर भी एक ही है। हमें अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब सबका पावर मिनिमम 2 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए अब क्या 2 का पावर 2, इसमें हम एक और 5 एक्स्ट्रा इंटू किया और 3 भी एक्स्ट्रा इंटू किए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब ये परफेक्ट स्क्वायर ना है तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर। 2 इंटू 2 4, 5 5 25 इंटू 3 3 9, 9 25 चौका 100, 100 इंटू 9 900, और 900 हमारा आंसर है। समझ में आया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं आपको कि 2 का पावर 2 इंटू 3 है, तो और इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे आप, इसमें एक और 3 ऐड कर देंगे, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4 है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। या 5 का पावर 4 ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। 2 का पावर क्या है 3 है, इसका मतलब 2 का पावर 3 है, तो इसमें एक और 2 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 4, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 का पावर 2 परफेक्ट है, ठीक है। 5 का पावर 4 भी परफेक्ट है, जिसमें सिर्फ 2 इंटू करना था। उसी तरह यहां पे भी हम देखें तो इसमें 2 का पावर 2 था, 5 का पावर एक ही था तो 5 लिए, 3 का पावर एक ही था तो 3 लिए, और 900 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए और हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, कॉपी हो गया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा। तो मैं आपको ऑप्शन से भी इसीलिए बता रहा हूं कि आप ऑप्शंस वाला अप्रोच की भी याद रखें, ठीक है। ऑप्शंस वाला अप्रोच जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऑप्शन चारों अलग अलग हो और एक ऑप्शन करेक्ट हो तब, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज, उसी तरह क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय ईच ऑफ, which is divisible by each of 21, 36 and 66. 21, 36 and 66. 66 is, डॉट दिया, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया है 2 3 4 3 4 4, 2 3 4 3 4 4। ऑप्शन बी दिया है 2 1 4 4 3 4, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है 2 1 3 4 4 4। ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी क्या है 2 3 1 2 3 1 4 4 4। 4 ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन है कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 21, 36 एंड 66, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। देखिए अगर हम देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है हमें, ठीक है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि क्या क्या है 21, 36 और 66। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ठीक है। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 एक पूरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। 66 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3 इंटू 2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब अगर 3 वाले में देखें तो 3 का पावर 2 हाईएस्ट है, ये पूरी है 3 का पावर 2। 3 के बाद क्या है 2, 2 का पावर 2 है यहाँ पे, 2 का पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 7 का पावर एक ही है, तो 7 का पावर 1 है तो इसमें हम एक और 7 इंटू करेंगे, और उसके बाद 11 का पावर भी एक ही है तो इसमें एक और 11 इंटू करेंगे। मतलब इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर,
ये हमारा वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 11 का स्क्वायर 121। अगर हम देखें अब ऑप्शंस पे जाइए, 9 इंटू 4 क्या होगा 36, 6 इंटू 9 9 चौक 54, 4 4 इंटू 1 4, जिसके लास्ट में 4 होगा वो ऑप्शन होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि चारों के लास्ट में 4 है, चारों के लास्ट में 4 है, तो हम इससे इस तरीके से ऑप्शंस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ऑप्शंस में नहीं जा सकते। तो देखिए अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा ऑप्शन अब हम किस तरीके से टिक करें। देखिए अब अगर हम इस तरीके से हम नहीं जा सकते, अगर इस तरीके से, तो फिर हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखिए इसमें क्या है 121 है, इसका मतलब इसमें 11 है। अब एक और चीज देख सकते हैं हम, 11 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 से अगर 11 से इसमें जो भी डिवाइड हो रहा होगा, हो सकता है वो हो जाए। देखिए 11 से डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या है, दो अल्टरनेट नंबर्स का सम और 0 या 11 होना चाहिए। 2 2 3 5 5 4 9 9, बस यहां तक 9 हो गया। अब ये 9 आ गया। अब 1 और 4 5 5 4 9 9 माइनस 9 0, इसका मतलब ये हो सकता है। इसको देखिए, इसका देखते हैं, 4 2 6 6 4 10 10 हो गया। 3 3 6 6 4 10, ये भी 10 है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ये वाला काम हमारा फंडा नहीं करेगा, ये हमारा फंडा काम नहीं करेगा। जब ये फंडा हमारा काम नहीं करेगा तो फिर हम कोई और तरीका लगाएंगे और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम। अगर हमारा ये दोनों फंडा काम नहीं किया तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अब हम फिर सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसको इंटू कीजिए पूरा पूरी, तो इसको इंटू करने पे 21 34 44 ये आंसर आएगा। हमने दोनों तरीका अपनाया। देखिए 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 6। अब ये तो हम जानते हैं कि 6 से या 21, 7 इंटू 3 21 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, 9 चौका 36, 9 से भी जा सकता है। तो 9 से अगर जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20, ये भी कर सकते हैं। देखिए 36 को 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, 9 इंटू 4, ऑप्शन से मैं बता रहा हूं, ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन देखिए 36 को 9 इंटू 4, इसका मतलब जो भी 9 से डिवाइड होगा, जो भी 9 से डिवाइड होगा वो हो जाएगा। तो 2 1 3 3 4 2 1 3 3 6 4 10 4 14 14 4 18 ये डिवाइड हो रहा है। 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 20 ये नहीं हो रहा है, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए 2 3 5 5 1 6 6 4 10 4 14 4 18 ये भी हो रहा है। फिर इसका 2 1 3 3 4 7 7 4 11 11 3 14 14 4 18 ये भी हो रहा है। इसका मतलब हम 9 वाला ऑप्शन से भी नहीं जा सकते, 9 वाला ऑप्शन से नहीं जा सकते। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचा है, और वो तरीका है इस तरीके से सॉल्व करना। तो हमको ये लॉन्ग कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, यहां तक आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। देखिए यहां तक अगर क्वेश्चन हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया तो मिटा दूं अब मैं, चलिए ठीक है। यहां तक हो गया तो मैं अब इसको मिटा देता हूं। तो ऑप्शंस का भी अप्रोच आप रखिए, ठीक है। और आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि ऑप्शंस को देख के आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ऑप्शंस वाला अप्रोच भी रख सकते हैं, और ऑप्शन से देखें कि सॉल्व ना हो सके, आप 3-4 सेकंड दीजिए ऑप्शंस को देखने में। अगर ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप आगे की तरफ बढ़ जाइए। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, बाकी अपने अगले क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ हम उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर a का पावर n प्लस b का पावर n है, क्या है, अगर a का पावर n प्लस b का पावर n है, तो जो a का पावर n प्लस b का पावर n है वो डिवाइड होगा a प्लस b से। कब, जब n जो है n एक ऑड नंबर होगा, n एक ऑड नंबर होगा। a का पावर n प्लस b का पावर n जो है वो n से डिवाइड होगा, कब, n एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज, पहला चीज ये होगा। दूसरा a का पावर n माइनस b का पावर n जो है वो डिवाइड कब होगा, a माइनस b से, वो a माइनस b से भी डिवाइड होगा और वो a प्लस b से भी डिवाइड होगा। कब होगा, जब n जो है वो इवन नंबर होगा। ये मैं अभी प्रूफ भी करूंगा, ठीक है। a का पावर n प्लस b का पावर n जो है वो a प्लस b से डिवाइड होगा, कब, जब n एक ऑड नंबर होगा। a का पावर n माइनस b का पावर n जो है वो a का पावर a माइनस b से भी डिवाइड होगा, a प्लस b से भी डिवाइड होगा, कब, जब n एक इवन नंबर होगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। तीसरा क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए। या तीसरा कॉन्सेप्ट देखने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कैसे होगा। देखिए a का पावर n प्लस b का पावर n, अगर मैं लिखूं a का पावर 2 प्लस, अच्छा a का पावर n
और b का पावर a का पावर प्लस b का पावर, अगर ऑड लेते हैं पहले, ऑड मतलब 1 लेते हैं a का पावर n प्लस b, तो ऑड लेने से क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा। और a प्लस बी क्या है, डिवाइड होता है किससे, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाला कंडीशन ट्रू। a का पावर अगर 3 लेते हैं प्लस b का पावर 3 लेते हैं, ठीक है। और ये a प्लस बी से डिवाइड होगा कि नहीं हमें देखना है, यही तो हमने किया था पहले में। अब देखिए a प्लस बी से डिवाइड होगा, a का पावर a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। अब अगर हम ये पूरा पार्ट को इस साइड लेके जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। हमें इसी a क्यूब प्लस b क्यूब को तो डिवाइड करना है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे लिख सकते हैं। और ये प्लस बी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा, यहाँ भी एक है तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा, और इसमें भी a प्लस बी है तो ये भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ऑड वाला जो वैल्यू है ये कंफर्म हो गया, ठीक है, कि a का पावर n प्लस b का पावर n जो है a प्लस बी जब ऑड होगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिएगा आराम से वीडियो पॉज करके। अब ये पहला कंडीशन था, पर पहला कंडीशन को मैंने प्रूव करा। दूसरा कंडीशन देखिए, a का पावर n माइनस b का पावर n जो है वो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। कब, जब n इवन नंबर होगा। इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए n इवन नंबर होगा, मतलब अगर a का n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो a का पावर 2 माइनस b का पावर 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब ये a से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी, और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा जब ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, ये भी इवन नंबर है, इवन लेना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमने दूसरा वैल्यू भी प्रूव कर दिया। तो ये दो चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। ये दो चीज क्या है कि a का पावर n, ये दो चीज को आप आराम से नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। a का पावर n क्या है, ये दो चीज को कि a का पावर n प्लस b का पावर n डिवाइड होगा a प्लस बी से, कब, जब n का वैल्यू जो है वो ऑड नंबर होगा। दूसरा बात, a का पावर n प्लस b का पावर n डिवाइड होगा a प्लस बी से, कब, जब n एक ऑड नंबर होगा। हमने प्रूव कर दिया। दूसरा बात, a का पावर n माइनस b का पावर n डिवाइड होगा a प्लस बी से, कब, जब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से, कब, जब n इवन नंबर होगा, ठीक है। और इसका प्रूफ हमने यहां कर दिया। तो ये दोनों बात को आप आराम से कॉपी कर लीजिए देख के, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, कॉपी कर लिया आपने। अगर कॉपी हो गया हो तो आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कॉपी हो गया हो तो बता दीजिए, हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आज अपने क्लास को पॉज करेंगे, ठीक है। फिर कल इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन्हीं के बेस पे होंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन है कि फाइंड HCF ऑफ, ठीक है, 2 का पावर 33 प्लस 1 और 2 का पावर 21 प्लस 1। 2 का पावर 33 प्लस 1 और 2 का पावर 21 प्लस 1, इसका HCF फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। फाइंड HCF ऑफ 2 का पावर 33 प्लस 1 और 2 का पावर 21 प्लस 1, ठीक है। देखिए अगर हम इसको देखें, 2 का पावर 33 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 33, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। और 2 का पावर 21 है प्लस 1 का पावर 21 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम इसको देखें, इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ n का वैल्यू क्या है, ऑड है। 33 और 21 दोनों ऑड है। जब ये ऑड है तो हमारा पहला कंडीशन क्या था, a का पावर n प्लस b का पावर n जब है वो a प्लस बी से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, ये 2 का पावर
2 प्लस 1 से डिवाइड होगा, ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। a क्या है, ये b क्या है, ये इसका ये जो है ये 2 a प्लस बी से डिवाइड होगा, और ये क्या है, ये भी a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसका भी पावर ऑड है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, कब? जब पावर ऑड होगा तब, जब पावर ऑड होगा तब a प्लस बी से डिवाइड होगा। अब इसको अगर ये a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है और इसका पावर ऑड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 11 प्लस 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 7 प्लस 1, 2 का पावर 3 का पावर 7 प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये मैं इसीलिए लिया क्योंकि पावर जो है ये 2 प्लस 1 3 जो है, ये 3 इसको डिवाइड कर देगा, 2 प्लस 1 डिवाइड कर देगा, तो 2 का पावर 3 प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए 33 को अगर हम 3 में तोड़े तो 11 इंटू 3 33 प्लस 1, और 2 का पावर 3 तो 7 के 21 प्लस 1, 2 का पावर 21 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या है, इसमें दोनों में कॉमन क्या लिखते हैं, 2 का पावर 3 प्लस 1 दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। आप बोलेंगे हाँ दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये 12 11 छोड़िए, 2 का पावर 3 प्लस 1 2 का पावर 3 प्लस 1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 और प्लस 1 9, इसका एलसीएम क्या हो गया 9। हम यही तो पूछा था कि सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा 9, 9 इसमें भी कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन होगा, तो 9 इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर से समझाओ, देखिए 2 का पावर 33 को हम 2 का पावर 33 प्लस 1 का पावर 33 लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब n ऑड है तो ये क्या 2 प्लस 1 से डिवाइड होगा, जब ये 2 प्लस 1 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको 2 का पावर 3 में तोड़े, क्योंकि 11 है ये भी ऑड होगा और 7 ये भी ऑड होगा, और दोनों में 3 ही ऐसा है जो कॉमन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 33 और 21 का अगर एचसीएफ निकाले तो 3 आता है, 33 और 21 का एचसीएफ 3 आता है। तो इसको 2 का पावर 3 का पावर 11 में तोड़े और इसको 2 का पावर 3 का पावर 7 में तोड़े। ठीक है, वैल्यू तो दोनों का सेम ही है, यहां से लेके आए। अब 2 का पावर 3 का पावर 11 और 2 का पावर 3 का पावर 7 प्लस 1 में कॉमन क्या है, तो 2 का पावर 3 प्लस 1 कॉमन है। 2 का पावर 3 इसमें भी, 2 का पावर 3 प्लस इसमें भी, और 2 का पावर 3 क्या है 8 और एक ये 9 ही इसका एचसीएफ है। एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ हमारा 9 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम अगर एक और क्वेश्चन करेंगे तब हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए तो मिटा दूं, इसको आप ध्यान में रखिएगा ताकि अगले कुछ सवाल में ये हमारा बहुत मदद करेगा। देखिए क्वेश्चन एक और क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि a का पावर m, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि a का पावर m प्लस 1 और a का पावर n प्लस 1 दो दिया है, और बोला है कि m और n और m दोनों जो है वो ऑड नंबर है, m और n दोनों जो क्या है वो ऑड नंबर है, और बोला है कि फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ। देखिए इसका एचसीएफ निकालने का क्या फॉर्मूला है, a जो है a का पावर, मैंने क्या बोला यहाँ 33 और 21 दोनों का एचसीएफ निकालिए, जो वैल्यू आएगा उसी में एक जोड़ दीजिए। तो m और n, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ m एंड n और प्लस 1। कोई दिक्कत है? यही तो एचसीएफ इसका आएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यहां भी हमने वही किया, 2 का पावर 33 प्लस 1, 2 का पावर 21 प्लस 1, 33 और 21 का एचसीएफ निकाला तो 3 आया, और उसमें एक जोड़िए तो ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, चलिए इसी का तरह से ये क्वेश्चन एक हो गया। एक और क्वेश्चन मैं नीचे करा देता हूं। अगर कहता है क्वेश्चन में 2 का पावर 41 प्लस 1, 2 का पावर 41 प्लस 1 और 2 का पावर 33 प्लस 1, और इसका एचसीएफ फाइंड करने बोल देगा, इसका एचसीएफ फाइंड करने बोल देगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ का क्या है 2 का पावर 2 और एचसीएफ ऑफ कितना 41 और 33 और प्लस 1, यही तो था। ठीक है, क्योंकि ऑड है, इसमें n क्या है ऑड है और m क्या है ये भी ऑड है। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 41 और 33 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 41 और 33 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 प्लस 1, 2 का पावर 2 प्लस 1 3, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर यहां तक हो गया, यहां तक अगर हो गया हो, एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए इस साइड, मैं देता हूं, आप इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2 का पावर 33 प्लस 1 प्लस और
और ये है वैल्यू, और 2 का पावर 55 प्लस 1 इसका HCF फाइंड करना है, इसका HCF फाइंड करना है, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, फिर कोशिश कीजिए खुद से। देखिए अब मैं कराता हूं। 2 का पावर 33 है और 2 का पावर 55 प्लस 1 है, तो मैंने क्या बोला, HCF निकालना है, किसका किसका, 33 का और 55 का, और प्लस 1 जोड़ देना है। तो 33 और 55 का HCF क्या होगा, HCF 11, 11 33, 11 5 55, 11 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो HCF हुआ, HCF निकालना था, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अगर तो इसको कॉपी कीजिए वीडियो पॉज करके, और एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, इसी तरीके से है, ठीक है। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट कैलकुलेशन चाहिए और जल्दी जल्दी। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 5 का पावर 57 माइनस 1 और 5 का पावर 57 माइनस 1 और 5 का पावर 133 माइनस 1, और इसका HCF फाइंड कीजिए, ठीक है। इसका HCF फाइंड कीजिए, चलिए जल्दी से फाइंड कीजिए इसका HCF। देखिए क्या होगा, 5 का पावर HCF ऑफ 51 एंड 133 माइनस 1, यही होगा HCF। अब देखिए 5 का पावर 51 और 133 में कॉमन क्या है, 51 और 133 में कॉमन क्या है, देखिए 51 नहीं, सॉरी गलती हो गई, 57 है, यहाँ पे 57 है, ठीक है। 57 और 133, 57 और 133 में कॉमन, देखिए 57 को हम क्या लिखते हैं, 19 इंटू 3, और 133 को क्या लिखते हैं, 19 इंटू क्या हो जाएगा, 9 से 63, 7, ठीक है। 7 और 63 3 हाथ में 100, और 7 और 6 13, ठीक है 7। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 19 और -1, ये हमारा HCF आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन SSC CGL 2012 के मेंस में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन CGL 2012 के मेंस में पूछा गया था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, 3 का पावर 333 प्लस 1, 3 का पावर 333 प्लस 1 और 3 का पावर 334 प्लस 1, 3 का पावर 333 प्लस 1, सॉरी इस तरह से नहीं है क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है। देखिए SSC CGL मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन इस तरीके से था, देखिए 3 का पावर 333 प्लस 1, ठीक है, और 3 का पावर 334 प्लस 1, ठीक है। और इसका फाइंड HCF किया था, फाइंड HCF। ये कब का है, ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL मेंस 2012 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL मेंस 2012 में। क्वेश्चन था कि 3 का पावर 333 प्लस 1 और 3 का पावर 334 प्लस 1, और ये दोनों का HCF बताना था, ठीक है। देखिए HCF अब कैसे होगा, देखिए इसको अगर हम लोग 3 का पावर 333 को अगर हम m मान ले, और 3 का पावर 334 को अगर हम n मान लें, कोई दिक्कत है, तो 3 का पावर m प्लस 1 और 3 का पावर n प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग ये डिवाइड किससे होगा इसका, तो a का पावर m प्लस 1 से, या इसको इस तरह से नहीं लिखे हम, अगर इसको हम इस तरीके से नहीं लिखें तो ये क्या है, 3 का पावर 333 और 3 का पावर 334, 3 का पावर कुछ भी लीजिए, जैसे 3 का पावर 2 लीजिए, कितना हो जाएगा 9, 3 का पावर 1 लीजिए 3, 3 का पावर 3 लीजिए 27। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, ये सब ऑड नंबर है, ये सब ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है कि ये सब ऑड नंबर है, तो 3 का पावर 333 क्या होगा, ये भी एक ऑड नंबर होगा, और 3 का पावर 334 क्या होगा, ये भी एक ऑड नंबर होगा। यहां तक समझिए, 3 का पावर 333 क्या होगा, ऑड नंबर होगा, 3 का पावर 334 क्या होगा, ऑड नंबर। इसका मतलब ये m है, ये भी ऑड है, और ये n है, ये भी ऑड है, ये m है, ये भी ऑड है, ये n है, ये भी ऑड है। तो 3 का पावर m प्लस 1 और 3 का पावर n प्लस 1 दोनों ऑड है, तो इसका HCF क्या होगा, तो हमने पहले सीखा है कि जब वैल्यू ऑड हो, जब पावर ऑड हो, तो फॉर्मूला क्या होता है 3 और HCF ऑफ m एंड
n अब प्लस 1, ये सीखा है। अब देखिए 3 HCF ऑफ MnN, ठीक है, HCF ऑफ MnN। अब Mn का वैल्यू क्या लिया था आपने, देखिए Mn का वैल्यू क्या लिया था, m का वैल्यू है 3 का पावर 333, m का वैल्यू क्या है 3 का पावर 333, ठीक है, और n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 3 का पावर 334, ठीक है, m का वैल्यू 333 और m का पावर 334, ठीक है। देखिए तो जब आंसर जो आएगा इसको हम लोग, ये आंसर आना चाहिए 3 का पावर 333 और एंड 3 का पावर 334 प्लस 1 है, और 3 का पावर 334, 3 का पावर 334 प्लस 1 ये है, ठीक है। चलिए इसका मतलब कि जो पहले वाला का HCF जो आएगा, पहले वाला का HCF क्या आएगा, 3 का पावर 333 प्लस 1 ऑड है तो, और 3 का पावर 334 प्लस 1 ये दूसरे वाले का। यहाँ तक कोई दिक्कत है दूसरे वाले का। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 का पावर 333 और 3 का पावर 334 है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों में अगर देखें, ये दोनों में कॉमन है 3 का पावर 3 का पावर 333 प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो यही HCF होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ये है, इसको डिवाइड करता है, तो यही HCF होगा। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं अगर कि 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 5 है, और इसका HCF में अगर मैं पूछूंगा तो क्या आएगा, 2 का पावर 3 आएगा जो लोएस्ट है यही। तो इसी तरह अगर 3 का पावर, इसी तरह 3 का पावर 333 है और 3 का पावर 334 है, तो दोनों में HCF क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 3 का पावर 333, ठीक है। जब HCF ये आएगा प्लस 1 है तो ये HCF होगा। ये दोनों का HCF क्या होगा, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 334, तो HCF होगा 3 का पावर 333 और प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पे तो ये दोनों 3 का पावर 333 प्लस 1 और 3 का पावर 334 प्लस 1 दोनों का HCF आ जाएगा 3 का पावर 333 प्लस 1, उसी तरह जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। चलिए तो इसको आप समझ जाइए, इसका आंसर क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ 3 का पावर 333 प्लस 1। ये SSC CGL 2012 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। SSC CGL 2012 मेंस का क्वेश्चन है। समझ में आए? चलिए यहां तक अगर हो गया तो हम अपने क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद,